झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत दे दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी द्वारा समन भेजा जा रहा था, बावजूद वे ईडी का सामना नहीं कर रहे थे। फिर लगातार समन भेजने के बाद ईडी एक्टिव हो जाती है और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने में लग जाती है। फिर होता यूँ है, हेमंत सोरेन दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन ईडी द्वारा उन्हें उनके आवास पर भी छापा मार दिया जाता है। फिर ईडी उन्हें वहां गिरफ्तार करने में नाकाम रही। हेमंत सोरेन 2 दिन कहाँ थे किन्हीं को नहीं पता। फिर अचानक से झारखंड में दस्तक दे देते हैं और कानूनी सलाहकारों से मुलाकात कर ईडी के आगे खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सरेंडर करने से ठीक पहले वे विधानसभा में खूब गरजे और उन्होंने ईडी को चुनौती भी दे दी है। आइए हम सुनते हैं इस वीडियो में। मैं तो कहता हूँ, फिर से कहता हूँ कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सबूत कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता वही ढूंढने में लगे। इस वीडियो में उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ईडी के पास जमीन घोटाले मामले के कोई दस्तावेज है तो सबके सामने पटक कर दिखाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हेमंत सोरेन के नाम से कोई कागज़ या दस्तावेज मिल जाता है तो वे राजनीति नहीं पूरे झारखंड को छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। झारखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कोई नहीं थे, पूरी तरह से उथल पुथल मच गई। फिर 2 फरवरी को मुख्यमंत्री के रूप में आई चंपई सोरेन। राज्य में एक नई सरकार बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था, बिना कोई पुख्ता सबूत के। हालांकि हेमंत सोरेन को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। वे जेल के अंदर रहे भी, खुद मुख्यमंत्री रह सकते थे जेल के अंदर भी। हालांकि उन्हें और उनके सलाहकारों को ये जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बात का अफसोस भी है। पूरे 148 दिनों के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, उन्हें जमानत मिल चुका है, लेकिन ये केस अभी लंबा चलेगा। हेमंत सोरेन के तरफ से केस लड़ रहे लॉयर कपिल सिब्बल का कहना था कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है तो कोर्ट में पेश करे या फिर हेमंत सोरेन को जमानत दे दिया जाए। ऐसे कब तक हेमंत सोरेन को शक के आधार पर जेल में रखा जाएगा? इस बात पर ईडी के तरफ से लॉयर एएसजी एसबी राजू के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकला। नतीजा हुआ यूं, जज के फैसले ने सबको चौंका दिया और उन्हें ज़मानत दे दिया गया। आपको बता दें कि ये मामला एक CNT SPNT नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन को लेकर, भूहरी ज़मीन को लेकर थी, जिससे ईडी का आरोप ये था कि हेमंत सोरेन को निशाना साधते हुए कि उन्होंने ज़मीन अपने नाम करवा लिया। आखिर कैसे हेमंत सोरेन ने इस ज़मीन को अपने नाम करवा लिया और मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गए? हालांकि अभी तक ईडी ने साबित नहीं कर पाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों बेबुनियाद, बेवजह 148 दिन जेल के सलाखों के पीछे हेमंत सोरेन को रखा गया? आखिर क्यों बतौर मुख्यमंत्री होने के बावजूद 148 दिन जेल के हवाले रहना पड़ा? आखिर क्यों झारखंड के मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं? आखिर किसके इशारों पर नाच रही है सरकारी एजेंसियां? जरा सोचिए, मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद उन्हें षड्यंत्र का शिकार हो जाना पड़ रहा है, तो जरा सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। ना जाने कई तरह के बेवजह, बेकसूर, बेबुनियादी लोग इस जेल के सलाखों के अंदर हो गए। ज़रा सोचिए।